अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। आज हम इसके मनफी फ़िक्रों को डिस्कस करेंगे। मनफी फ़िक्रे मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इसमें किस तरह से होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं पॉजिटिव का। आई होप सो यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट। डिड नॉट के बाद आएगा आपकी फर्स्ट फॉर्म। फिर लास्ट पे आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, साथ डिड नॉट आएगा। पहचान उसी तरह से है उर्दू फिक्रात के आखिर पर अलिफ आ जाए, छोटी के आ जाए, बड़ी के आ जाए, या फिर ता था आ जाए, ते थे आ जाए, या ती थे आ जाता है। अब जिस तरह से मैं नीचे इसकी एग्जांपल देता हूँ, मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। तो मुर्गी की इंग्लिश क्या होगी? अ hen। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाएगा। अंडा देने की इंग्लिश होती है ले। डिड नॉट ले एन एग। अंडा एक है तो इसलिए इससे पहले एन आएगा। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखिएगा, वो दरिया पर नहीं गए। वो दरिया पर नहीं गए। अब इसमें आप एक चीज देखिएगा, वो ज्यादा लोग हैं तो हमारे पास आ जाएगा दे डिड नॉट। जाने की इंग्लिश होती है गो। दे डिड नॉट गो टू। दे डिड नॉट गो टू रिवर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड सेंटेंस है, हमने दरिया को अबूर ना किया। हमने दरिया को अबूर ना किया। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम की इंग्लिश होगी हुई। हुई किस बाद आएगा डिड नॉट। अबूर करने की इंग्लिश होती है क्रॉस। डिड नॉट क्रॉस द रिवर। ये थे आपके पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपके पास इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन से, मैं लिख भी देता हूँ बुक का नाम, मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है आपके पास क्लास 8 के लिए। आप ये बुक मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हो। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर है 11। फर्स्ट सेंटेंस है, चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई। चपड़ासी की इंग्लिश होती है पियन। अ पियन डिड नॉट। घंटी बजाने की इंग्लिश होती है रिंग। अ पियन डिड नॉट रिंग द बेल। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस आपके पास आ जाएगा, मुर्गी ने बांग ना दी। अ hen डिड नॉट। बांग देने की इंग्लिश होती है क्रो। अ hen डिड नॉट क्रो। नेक्स्ट आपके पास थर्ड सेंटेंस है, आपने रोजा ना तोड़ा। आपकी इंग्लिश होगी यू। यू डिड नॉट। रोजा तोड़ने की इंग्लिश होती है यू डिड नॉट ओपन द फास्ट। फोर्थ आ जाएगा आपके पास, उन्होंने अपनी किताब ना पढ़ी। उन्हों की इंग्लिश होगी दे डिड नॉट। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। दे डिड नॉट रीड देयर बुक। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ सेंटेंस है, हमने फूल ना सूंघे। हम की इंग्लिश होती है वी डिड नॉट। सूंघने की इंग्लिश होती है स्मेल। वी डिड नॉट स्मेल द फ्लावर्स। नेक्स्ट आपके पास सिक्स सेंटेंस है, उस्ताद ने हमारी हाजिरी ना लगाई। द टीचर डिड नॉट कॉल अवर रोल। सेवन सेंटेंस है हमारे पास, उसने अपनी कमीज अलमारी में ना रखी। उसने की इंग्लिश होगी ही या फिर शी डिड नॉट।
रखने की इंग्लिश होती है कीप। ही डिड नॉट कीप, अगर ही होगा तो हीज आएगा, अगर शी होगा तो हर आएगा। डिड नॉट कीप हर शर्ट इन, अलमारी की इंग्लिश दो तीन है, कबर्ड भी है, अलमीरा भी है, तो कबर्ड लिख लीजिए। 8 सेंटेंस है आपके पास। शरारती लड़के खामोश ना रहे। द नॉटी बॉयज डिड नॉट रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट 9 सेंटेंस है आपके पास। तुलबा ने अपने कमरों को ना सजाया। द स्टूडेंट्स डिड नॉट, सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। डिड नॉट डेकोरेट देयर रूम्स। नेक्स्ट 10th सेंटेंस है आपके पास। शेर ना धाड़ा, अ लाइन डिड नॉट, धाड़ने की इंग्लिश होती है रोर। अ लाइन डिड नॉट रोर। नेक्स्ट 11th सेंटेंस है आपके पास। कल उसने रोजा न रखा। ही डिड नॉट, रोजा रखने की इंग्लिश होती है कीप। फास्ट, कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे। नेक्स्ट 12th सेंटेंस है आपके पास। हमीद ने वक्त पर अपना काम खत्म ना किया। हमीद डिड नॉट, खत्म करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट आपके पास 13 सेंटेंस है। शरीर लड़के ने मेरी नसीहत पर अमल ना किया। द नॉटी बॉय डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। अब इसमें जो एडवाइस के स्पेलिंग है वो सी वाले आएंगे ना कि एस वाले। सी जो है ये नाउन होता है, एडवाइस जिसमें सी आता है ये आपके पास नाउन होता है, और जो जिसमें एस आता है वो आपके पास वर्ब होता है। 14 सेंटेंस है आपके पास। मेरी वालदा ने खाना ना पकाया। माई मदर डिड नॉट कुक मील। 15 सेंटेंस है आपके पास। उस्ताद साहिब ने मेरी गैर हाजिरी ना लगाई। माई टीचर, सॉरी उस्ताद साहिब है। द टीचर डिड नॉट मेक मी एब्सेंट। 16 सेंटेंस है आपके पास। आपने मेरी बात ना सुनी। आपकी इंग्लिश होगी यू डिड नॉट लिसन टू मी। नेक्स्ट 17 सेंटेंस है आपके पास। लोगों ने आग ना बुझाई। द पीपल डिड नॉट, फ्रेजल वर्ब होता है पुट आउट, जिसका मतलब आग बुझाना, पुट आउट फायर। इसकी जगह आप एक्सटिंग्विश भी लिख सकते हो। 18 सेंटेंस है आपके पास। उसने मेरी नसीहत पर अमल ना किया, ये दोबारा से रिपीट है, इसका दोबारा नहीं, वहाँ था शरीर लड़के, तो ही डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। नेक्स्ट आपके पास 19 सेंटेंस है। उसने मुझे चाय पर ना बुलाया। उसने की इंग्लिश होगी ही डिड नॉट इनवाइट मी ऑन टी। नेक्स्ट 20th सेंटेंस है आपके पास। गाड़ी वक्त पर ना पहुंची। द ट्रेन डिड नॉट रीच इन टाइम। स्टूडेंट ये थी आपके पास पास्ट एंड डेफिनेट की नेगेटिव की एक्सरसाइज नंबर 11। I hope so you have the clear understanding of the past and definite tense.